दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आज का वीडियो उन सभी पाइनियर्स के लिए ज़रूरी है जिसके पास एक भी पाई के कॉइन्स है। जो भी पाइनियर्स जीसीबी को सपोर्ट करते हैं वो सब इस वीडियो को देखें, और जो लोग जीसीबी को सपोर्ट नहीं करते या पाई को सपोर्ट नहीं करते वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो ऑलराउंडर होने वाली है। हर किसी को ये वीडियो देखनी पड़ेगी जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली जो ये प्रोजेक्ट है वो करना क्या चाहता है, अभी क्या कर चुका है, आने वाले समय के अंदर क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि पाई को लेके मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी चल रही है। स्पेशली बात आपको खुद को पता है कि जो नेगेटिव चीज़ होती है जल्दी हाईलाइट होती है, पॉजिटिव उतनी जल्दी हाईलाइट नहीं होती। बट यहाँ पे हम उन सभी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे जो आप सभी को पता होनी चाहिए, जो पोटेंशियल होने वाला है पाई का। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। शुरू से आखिर तक इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप शुरू से आखिर तक नहीं देखते तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी अगर आप स्किप करके देखोगे तो। एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहां पे एक प्रोजेक्ट मैं आप सभी के लिए शेयर कर रहा हूँ इंटरलिंक करके। आप सिंपली जाके टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने लिंक दे रखा है, आप जाके ज्वाइन करो, अकाउंट वहां पे अपना क्रिएट कर लो। ठीक है, अगर आप दोस्तों को शेयर करोगे तो आपको वहां से ITLG बेसिकली मिलने वाला है। तो मेरे थ्रू करोगे तो आपको 1000 इंस्टेंट मिल जाएगा आपके अकाउंट में, और फिर अपने दोस्तों को आप अगर आप शेयर करोगे तो आपको और ज़्यादा मिलने वाला है। और जो इंटरलिंक वाला प्रोजेक्ट है ये इसकी लॉन्चिंग भी अभी कुछ ही महीनों के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये बताया जा रहा है कि पाई नेटवर्क का जितना वैल्यूएशन आया था इसके आसपास वैल्यूएशन आ सकता है या इससे ऊपर भी जा सकता है। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट बन जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके सिंपली ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। बाकी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस करना। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले फुटेज के अंदर आप देखो पाई पावरिंग द फ्यूचर। पाई किस तरीके से फ्यूचर को एक तरीके से बनाएगा, मतलब चेंज करेगा। क्योंकि फाइनेंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें या हम ओवरऑल बात करें रिवोल्यूशन की, तो बहुत ड्रास्टिकली रैपिडली हमें देखने को मिल रहा है। हर एक चीज टाइम टाइम बहुत तेजी से चेंज होती जा रही है। पाई की स्पेशली बात करें तो यहाँ पे पास की सिक्योरिटी हमें देखने को मिल जाती है। सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा शुरू से ही ये काम कर रहा है। स्टार्टिंग डेज में पाई जो मेजरली फोकस करता था केवाईसी पे फोकस करता था, अभी भी केवाईसी पे फोकस करता है। और यहाँ पे हमें जो नया देखने को मिला है कुछ ही महीनों के अंदर, वो देखने को क्या मिला है, KYB करके। ठीक है, जिसमें होता क्या है कि जो क्रिप्टो सर्विसेज होती है, एक्सचेंजेस की हम बात करें, कंपनीज की बात करें, अगर उनको पाई के साथ मिलकर काम करना है तो सिंपली KYB जो है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ हमें यहाँ पे ऑन रैंपर्स भी देखने को मिल जाता है। और $20 मिलियन का AI इन्वेस्टमेंट की भी यहाँ पे बात की जा रही है। और ये सब मिला के Web3 स्टार्ट करता है। अभी जो एप्लीकेशंस आप यूज करते हो ये सारी एप्लीकेशंस Web2 की एप्लीकेशंस होती है। ठीक है, जो अभी का समय चल रहा है। जो आने वाले समय के अंदर आपको एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी वो Web3 की एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी मोस्टली। अभी Web3 की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होती है, क्रिप्टो रिलेटेड एप्लीकेशंस वगैरह होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाई नेटवर्क अभी डेड हो चुका है तो क्यों हम इस पे उम्मीद बना के बैठे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और यही क्वेश्चन अभी मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है कि पाई का तो वैल्यूएशन $0.3-0.4 के आसपास ही हमें देखने को मिलता है। और हम यहाँ पे बात करते हैं जीसीवी के बारे में या नॉर्मल वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं, $4, $5, $10। आखिरकार क्या होने वाला है, कुछ होगा कि नहीं होगा, उसको यहाँ पे समझाओ। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर करके बताया है, बिफोर कॉन्सेंसस इन मे पाई नेटवर्क वॉज नोन फॉर मोबाइल माइनिंग। ठीक है, मे के कॉन्सेंसस से पहले पाई नेटवर्क को सिंपली जाना जाता था मोबाइल माइनिंग के ब्याफ पे, जिसने एक मास अडॉप्शन लिया। मतलब कि मोबाइल का कॉन्सेप्ट किया था कि क्रिप्टो को आप अब सिंपली मोबाइल से माइन कर सकते हो। ठीक है, और इस वजह से इन्होंने बहुत सारा मास अडॉप्शन किया, अलग अलग कंट्री के पाइनर्स को यहाँ पे जोड़ लिया एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इन्होंने ओपन मैनेज कर दिया। ठीक है, जिससे कि फाइनली ये ऑन द फ्लोर आ गया। ओपन नेटवर्क फेज रिमूविंग फायरवॉल रेस्ट्रिक्शंस एंड एनेबल फुल एक्सटर्नल कनेक्टिविटी। ठीक है, और ये जो ओपन नेटवर्क फेज था इसने रिमूव कर दिया फायरवॉल रिस्ट्रिक्शंस को, जिससे एनेबल क्या हो जाता है, एक्सटर्नल कनेक्टिविटी एनेबल हो जाती है प्रॉपर तरीके से। एक्सटर्नल कनेक्टिविटी के अंदर क्या क्या है वो आप सभी को पता है, किस तरीके से आप प्रॉपर
इसको अपग्रेड कर पाते हो या और अदर बेनिफिट्स देख पाते हो। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताता चलता हूँ। यहाँ पे जो बात हुई थी कॉन्सेंसस के अंदर, वो एआई समिट जो हुआ था उसके अंदर स्पेशली एआई और ब्लॉकचेन के ऊपर बात हुई थी। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ब्लॉकचेन जो आप सभी को पता है कितना पावरफुल होता है किसी भी क्रिप्टो को चलाने के लिए, ठीक है, ट्रांजेक्शंस वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर निकोलस ने इसी चीज के बारे में प्रॉपर तरीके से बात की थी। यहाँ पे 3 चीजें हमें देखने को मिली थी। एक तो लॉन्च हुआ था एआई ऐप स्टूडियो। सिंपली अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है, आप एप्लीकेशन बना सकते हो, आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। सिंपली आपके पास आइडिया होना चाहिए, आप एप्लीकेशन बना पाओगे, और आपकी जो हेल्प करने वाला है वो एआई करने वाला है। इन्वेस्टमेंट की हम यहाँ पे बात करें तो $100 मिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट किया गया था एआई पंडित, ठीक है, जो कि ओपन माइंड सपोर्ट ने किया था रियल एआई प्रोजेक्ट्स के थ्रू। आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज बताई जा रही है, बिगिन लेवरेजिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेरीफाइड यूजर्स बेस टू एक्सेलरेट एआई एडॉप्शन। ठीक है, आप देख पाओगे ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से जो एआई एडॉप्शन है उसको किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से चीजों को कर रहा है। अभी आप देखोगे व्हाट्सएप पे देखोगे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, कहीं पर भी आप देखोगे, गूगल पे देखोगे, या नॉर्मल जो जनरल एप्लीकेशंस भी आजकल आ रही है, ठीक है, जिसको कोई जानता भी नहीं है, वहां पर भी आपको एआई देखने को मिल जाता है। तो एआई इतना मतलब कनेक्टिंग हो चुका है कि हर जगह पे आ चुका है, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बन जाता है। बट एक एआई को अच्छे तरीके से कैसे वर्क कराना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो कौन कर पाता है, वो डेवलपर्स ही कर पाता है, किस तरीके से उस चीज को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिससे कि एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि इंसान ही उस चीज को जनरेट कर रहे हैं, और जो हम सर्च करते हैं, और वो एक अच्छा आउटपुट तभी दे पाएगा जब एक डेवलपर ने अच्छे तरीके से उस चीज पे काम किया हो। ठीक है, इसी चीज को बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है। एआई अरेना विद इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग एंड मिलियंस ऑफ रेडी यूजर्स। ठीक है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ रेडी यूजर्स हैं जिस चीज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे करके इसका जो नंबर है वो और ज्यादा आप सभी को बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप सभी को मैं फुटेज वगैरह भी दिखाना चाहता हूँ। 16 मई का है, फ्राइडे का। टाइमिंग वगैरह आप देख पाओगे किन किन लोगों ने ज्वाइन किया था, और यहाँ पे डॉक्टर निकोलस भी हमें देखने को मिले थे। इन्होंने प्रॉपर तरीके से शेयर किया था बाय नेटवर्क के बारे में। तो कहीं ना कहीं उसके बाद हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था पाईकॉइन के वैल्यूएशन के अंदर। इकोसिस्टम भी आ चुका था, ठीक है, जिससे हुआ क्या था कि वैल्यूएशन $0.5-0.8 के आसपास था, फिर $1.6 के आसपास गया था। ठीक है, उसके बाद से मानते हैं कि वैल्यूएशन डाउनफॉल में ही है, बट ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल में लगेगा। ये जो प्रोसेस है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। ठीक है, पावरिंग द फ्यूचर करके जो मैंने आपको शुरू में अभी दिखाया था, ये 3 चीजें एक्सप्लेन करी थी, इसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। 60-70 मिलियन के आसपास अभी एक्टिव यूजर्स है। 100+ एप्लीकेशन हमें देखने को मिल जाती है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन वगैरह देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क के थोड़े इंटीग्रेशन वगैरह के बारे में, जो कि चेन लिंक के साथ के हैं। ठीक है, कॉस्मोस के साथ है और स्केलर के साथ है। ये बेसिकली क्या है और किस तरीके से बेनिफिट होने वाला है, वो चीज यहाँ पे हम समझते हैं। द कोर टीम कनेक्टर करके यहाँ पे बताया जा रहा है। पाई नेटवर्क का जो मेजरली एम है वो क्रिएट करना ये है कि वाइडली लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है, हर कोई माइन कर पाए और हर जगह पे इस चीज को यूज किया जाए। ठीक है, और ये एक सेंट्रल हब बन जाए पेमेंट का। ठीक है, वैल्यू एक्सचेंज ऑन अ ग्लोबल स्केल। ठीक है, एक जो वैल्यू मिले वो ग्लोबल लेवल पे मिले। ठीक है, इस चीज को हर कोई समझ पाए। कॉस्मोस को यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है, बेसिकली द इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन। इंटरनेट है मतलब ब्लॉकचेन का इंटरनेट है बेसिकली। ठीक है, और इसका काम क्या है, एक तो जो थर्ड पार्टी का होता है, ठीक है, उसको चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या आता है, चीज़ों को और आसान करने के लिए, जैसे सीमलेस करता है कनेक्शंस को, वैल्यू ट्रांसफर करता है ब्लॉकचेन के अलग अलग डिफरेंट ब्लॉकचेन के बीच में। ठीक है, इफ पाई इंटीग्रेट विद कॉस्मोस, अगर पाई इंटीग्रेट करता है, जुड़ता है कॉस्मोस के साथ, तो ये एक बहुत ही इजी तरीका बन जाएगा इंटरेक्ट करने के लिए 100 ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क के साथ। ठीक है, और ये अच्छा हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा इकोसिस्टम के लिए, बैरियर्स को बेसिकली कम कर पाएगा। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स अभी है उन प्रॉब्लम्स को बेसिकली कम कर पाएगा, बहुत हमारे लिए इजी हो जाएगा। और तीसरा चेन लिंक का यहाँ पे बताया जा रहा है, ऑफ चेन डेटा ब्रिज करके बताया जा रहा है, जिसके अंदर जो चेन लिंक है वो प्रोवाइड करता है ओरेकल सॉल्यूशंस, अलाउ करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योर करता है एक्सेस रियल वर्ल्ड डेटा जो कि आउटसाइड ब्लॉकचेन में देखने को मिलता है, और इंटीग्रेशन करता है चेन लिंक के साथ। ठीक है,
जो हमारे लिए ओपन डोर करता है पाई के लिए। मतलब पाई के लिए हमारे हमारे साथ मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ओपन करता है। इसका मतलब होता क्या है कि हमें डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के अंदर हम इज़िली एंटर कर पाते हैं, इंश्योरेंस के अंदर, रियल टाइम डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। फोर्थ है स्टेलर ग्लोबल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, स्टेलर का आप सभी को पता है और ये ग्लोबल पेमेंट को किस तरीके से बढ़ाता है या बनाता है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो स्टेलर डिजाइन करता है एक फास्ट लो कॉस्ट ब्रॉडर ट्रांजेक्शन्स। अभी के टाइम पे जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के बिहाफ पे यूज़ करते हैं, बट अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ग्लोबली पेमेंट फास्ट होगी। ठीक है, ट्रांजेक्शन जो रेट है, चार्जेस हैं, वो ना के बराबर होंगे या बिल्कुल कम होंगे और बहुत हमें फास्ट ट्रांजेक्शन बेसिकली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इसी के कोलैबोरेशन की बात की जा रही है पाई और स्टेलर के, जो कि एनहेंस करेगा पाई के रोल को ग्लोबल पेमेंट में ले जाने में। और ग्लोबल पेमेंट में एक बार चले जाएगा तो कहीं ना कहीं आप समझ पाओगे कितना इजीली हो जाएगा सबके लिए इसको अडॉप्ट करने में, और ये डेवलप करेगा कंट्रीज को। पाई ऑलरेडी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग यूजर बेस। एक तो वो चीज़ होती है कि नया कोई चीज़ शुरू हो रहा है, फिर वो कहीं न कहीं एक्सेप्ट हो रहा है, बट इसका यूज़र बेस है और फिर ये चीज़ और होगी, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। तो सिंपल सी बात है, इसका जो ट्रस्ट है, इसकी जो रिलायबिलिटी है, कितनी ज़्यादा और बढ़ने वाली है। क्योंकि कहीं न कहीं यूज़ करने वाले लोग हम ही हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं कोई भी पेमेंट करनी है, हम इंसान को ही करनी है और हम ही बेसिकली यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है? अगर आपका फ्रेंड यूएसए के अंदर है और आप इंडिया के अंदर हो और अगर आपको पेमेंट करनी है पाई की फॉर्म में और यूएसए वाला फ्रेंड पाई को यूज़ करता है, समझता है उस चीज़ के बारे में प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे लेजिट तरीके से रहता है यूएसए के अंदर, तो आप उसको पाई के फॉर्म में पे करोगे तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, अगर वहाँ पे एक स्टेबल वैल्यूएशन देखने को मिलेगा तो। ठीक है? तो वही चीज़ होने वाली है जिस तरीके से सिंपल भाषा में अभी बिटकॉइन का वैल्यू है। अगर बिटकॉइन अगर आपने किसी फ्रेंड को सेंड करते हो तो सिंपली वो ले लेगा क्योंकि उसको पता है कि उसका वैल्यू क्या है। फ्रेंड क्या, आज के टाइम पे तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़, गवर्नमेंट सभी लेना चाहती है। तो वही चीज़ है, कौन सी क्रिप्टो कितनी पावरफुल बनती है, कभी किसी को पता नहीं होता है, ठीक है? बट उसका जो ओवरऑल गोल है, जैसे डॉक्टर निकोलस का जो गोल है पाई को लेके, वही बताएगा कि वो कितना पावरफुल होने वाला है आने वाले समय के अंदर। और स्टेलर डिज़ाइन हो रहा है बेसिकली डिज़ाइंड है फास्ट के लिए कि फास्ट ट्रांज़ैक्शन देखने को मिलेगी, लो कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रांज़ैक्शंस है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आप सभी को यहाँ पे बता चुका हूँ। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिक्विडिटी बूस्ट होगी, ठीक है? कनेक्टिंग विथ मल्टीपल ब्लॉकचेन्स, अलग-अलग ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट हो पाएगा और पाई जो है मोर ट्रेडेबल, एक्सेसिबल बन जाएगा। एक्सपेंड यूटिलिटी की हम यहाँ पे बात करें तो इनेबल हो जाएगा डिफाई, एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स एंड वेरियस डी एप्स डेवलपमेंट्स। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस यहाँ पे हमें डेवलप होते देखने को मिलेगी अलग-अलग। इंक्रीज क्रेडिबिलिटी, इसके अंदर क्या होने वाला है, पार्टनरशिप देखने को मिलेगी हमें टॉप टियर प्रोजेक्ट्स के साथ, बड़ी-बड़ी कंपनीज के साथ, और इससे होगा क्या, यूजर्स में ट्रस्ट आएगा और इन्वेस्टर्स बेसिकली यहाँ पे अच्छा पैसा लगा पाएंगे क्योंकि उनको पता है कि हाँ अच्छी जगह पे बेसिकली ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। एक्सेलरेट ओपन नेटवर्क एडॉप्शन हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है? जो पाई के इकोसिस्टम को और ज़्यादा बढ़ाएगा और ज़्यादा ईज़ी बेसिकली करने वाला है। तो ये सब चीज़ें होने वाली है जिसके बिहाफ पे पाई एक अच्छा टॉप का क्रिप्टो करेंसी बन सकता है। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, जाके प्लीज़ जॉइन करो और वहाँ पे जो इंटरलिंक नेटवर्क करके उसको जॉइन करो। वहाँ पे आप सभी को 1000 ITLG ईज़िली मिल जाएँगे और अभी ये कम समय बचा हुआ है। अगर आप जॉइन करते हो, दोस्तों को शेयर करते हो तो अच्छा खासा आप इकट्ठा कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो कहीं न कहीं लेट हो जाओगे क्योंकि इसकी भी लॉन्चिंग होने वाली है कुछ ही महीनों के अंदर। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी उसके रिगार्डिंग आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।